हमारे देश में कई ऐसी कलाएं हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बरसों पुरानी कला को जिंदा भी रख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं रीवा की एक ऐसी कला की जो सुपारी पर उकेरी जाती है। सुपारी से न सिर्फ खिलौने बनाए जाते हैं बल्कि भगवान गणेश और मां लक्ष्मी तक की मूर्तियां बनाई जाती हैं। आज के वक्त में रीवा में केवल एक ही परिवार है जो इस कला को जिंदा रखे हुए है। इस कला के मुरीद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। अद्भुत, आश्चर्य किंतु सत्य। पूरी दुनिया में खाने वाली सुपारी से गणेश जी या आपकी जो भी डिमांड हो वो ये कलाकार बनाते हैं। कब से बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, आज बात इसको लेकर। फिलहाल एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस कला का अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा है। कैसे, ये आगे जानेंगे। दुर्गेश जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये आप सुपारी के जो भी गणेश जी या स्टिक या जो भी आप बनाते हैं, कब से शुरू हुआ, जरा इतिहास के बारे में कुछ बताइए। उधर पे सर जी, क्या है कि सुपारियाँ पैदा नहीं होती। जनरली क्या होता है कि जहाँ जो चीज़ पैदा होती है उसका आर्ट वहीं विकसित होता है। अब क्या था कि यहाँ उस समय स्ट्रेट टाइम था, महाराज गुलाब सिंह थे, ये 42-43 की बात। तो वहाँ यहाँ के लोग पान खाने के बहुत शौकीन हैं। तो वहाँ पे पान के थाल जब दरबारी में पेश होते थे तो उसमें सरौती से कटी हुई सुपारी रहती जो कि दांत में फंसती। तो महाराज साहब देखते थे निकलते हुए कि यहाँ पे लकड़ी के खराद का काम होता है, तो अपने दरबारी से बोला, यार सुपारी फंसती है दांत में, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कुछ कुंदेर फैमिलियाँ उनसे जाके पूछें कि जैसे लकड़ी छीलते क्या सुपारी छील देंगे। तो वहाँ के कुछ लोग आए। उस समय मैं दादाजी और पिताजी दोनों काम कर, दादाजी काफ़ी एजेड भी हो चुके थे। तो दादाजी ने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इस तरह से सांचा बनाया और सुपारी को ऐसे फंसा करके उस पर फिर इन औजारों से ऐसे बुरादा निकाला। ये लगभग 1 साल तक गया। उसके बाद दादाजी की डेथ हो गई। काम आया पिताजी के हाथ में। तो काम करते करते 2-4-6 महीने उन्होंने किया। उनके दिमाग में आया कि चलो लकड़ी का आइटम बनाते हैं तो कुछ सुपारी का बना डाले। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक सिंदूर की डिब्बी बनाई और ले जाके महाराज गुलाब सिंह को उससे गिफ्ट किया। वो इतने खुश हुए कि उस ज़माने में उनको 51 रुपये का पुरस्कार मिला। बहुत बड़ी रकम थी। एक बड़ा सवाल ये है कि आपके परिवार ने इस कला को जिंदा किया, इस कला की खोज की, लेकिन आपके परिवार के अलावा ये कला दूसरा कोई नहीं सीख पाया। आखिर क्या वजह थी? वजह है लेबर और लगन। हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हमारे टाइम। मैंने खुद 2 कार्यशाला जो है अटेंड किया है, ट्रेनिंग दी 20-20, 25-25 लड़कों। लेकिन